नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, कल हम जो है एक वीडियो में देख चुके हैं पैसेंजर एमिनिटी से रिलेटेड। तो उसमें कुछ पार्ट रह गया था, तो हमने क्या क्या देख लिया है उसमें हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हमने पीए सिस्टम और इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में ये सब हमने पढ़ लिए। फिर पीए सिस्टम यानी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के बारे में हमने ये जो है आप देख रहे हैं ये पिक्चर वगैरह जो है देख चुके हैं, इसके बारे में जान चुके हैं। फिर इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे इसको इंस्टॉलेशन किया जाता है वो भी हम देख चुके हैं। माइक्रोफोन्स जो हैं इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्रिस्टल टाइप माइक्रोफोन है, डायनेमिक माइक्रोफोन है, रिबन टाइप माइक्रोफोन है, वायरलेस या कॉर्डलेस माइक्रोफोन है। ठीक है, फिर इन माइक के स्टैंड भी हैं अलग अलग टाइप के। फिर ये केबल के कनेक्टर हैं, केबल्स हैं, ठीक है, जो यूज की जाती है पी सिस्टम में। लाउड स्पीकर हैं। तो हमने लगभग जो है लाउड स्पीकर तक पढ़ लिए हैं, बट मैं एक बार देख लेता हूँ लास्ट जो है। हाँ तो दोस्तों, हमने जो है एम्पलीफायर तक पढ़ चुके हैं। तो लाउड स्पीकर पढ़ लिया है, कॉन टाइप, हॉर्न टाइप, वूफर, ट्विटर, क्रॉसओवर, पी एम्पलीफायर। तो हम एम्पलीफायर के बारे में भी जान चुके हैं कुछ चीज़ें, बेस ट्रबल वगैरह, और यहाँ तक हमने पढ़ लिया। तो ये चीज़ बता रहे थे हम इसमें। दूसरा है लाइन आउट और लाइन इन। तो देखिए, लाइन आउट और लाइन इन, तो इस जैक का उपयोग क्या है कि इस जैक का लाइन आउट की अगर बात करें तो दी जैक ऑफर, ये जैक जो है ऑफर करता है आउटपुट फॉर कनेक्टिंग टू लाइन ऑफ ए बूस्टर एम्पलीफायर ऑन एनी अदर एम्पलीफायर। किसी भी अगर एम्पलीफायर को दूसरे को कनेक्ट करना है, या बूस्टर एम्पलीफायर है या कोई दूसरा एनी अदर एम्पलीफायर है, उसको कनेक्ट करना है, तो इसको हम जो है लाइन आउट का उपयोग करेंगे और उसके इन में डाल देंगे। ऐसे ही लाइन इन है तो लाइन इन का उपयोग करेंगे, आउट में डाल देंगे। तो इस तरीके से दोनों का उपयोग होता है। दूसरा है प्री एम्पलीफायर। तो ये रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए काम आता है। ठीक है, आप यहाँ पर कनेक्ट करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऑक्सिलरी जैक है, ये जो है इसके द्वारा आप कोई भी इनपुट डाल सकते हैं, जैसे मोबाइल का है या किसी और चीज़ का है, तो आप गाना वगैरह सॉन्ग वगैरह ये चला सकते हैं एम्पलीफायर के थ्रू। ठीक है, फिर है मैचिंग मेथड इन साउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसमें देखिए, एक तो इम्पीडेंस मैचिंग होता है और एक वोल्टेज मैचिंग। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इम्पीडेंस मैचिंग में क्या होता है, उसके कनेक्टर अलग ही टाइप के दिखेंगे। एक में कॉमन 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम, बड़ा एम्पलीफायर है तो उसमें 16 ओम तक, बाकी 4 और 8 तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे दो टाइप के जो है इसको कनेक्शन दिए हुए, एक पैरेलल कनेक्शन है और एक सीरीज में कनेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं आप कोई भी चीज़ को एज ए इसको जो इंडिकेट किया है ओम से किया। ठीक है, अब ओम से किया है इसका मतलब है कि ओम के नियम में यानी रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, और रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करने पे क्या वैल्यू आती है, उस टाइप से हमको वैल्यू निकाल के और इसको कनेक्शन करना होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है उसी प्रकार इसकी भी वैल्यू होती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू, जब रेजिस्टेंस को सीरीज में जब जोड़ते हैं, मान चलो 5-5 के दो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा, तो क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है बढ़ जाती है। और पैरेलल में जब जोड़ते हैं तो आप देख सकते हैं 1/2, 1/1, 1/2, इस तरीके से आप जो है इसको निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए पैरेलल में जोड़े हैं, तो देखिए किस तरीके से, एक कॉमन पे है और एक 8 ओम पे, यानी कि इनका आधा हो गया है। ठीक है, या सीरीज में कनेक्शन किया है तो देख सकते हैं आप दोनों को जोड़ दिया, यानी कि ये जो है रेजिस्टेंस जुड़ गया है। इस कारण से हमने इसको 16 वोल्ट पे यानी 16 ओम पे लगाया, कॉमन और 16 ओम। वोल्टेज मैचिंग में क्या होता है दोस्तों कि वोल्टेज मैचिंग में हम इसलिए करवाते हैं कि जनरली जब आप देख सकते हैं कि इसमें जो ऑप्शन मिलते हैं वो 70 वोल्ट का और एक 100 वोल्ट का, ठीक है, ये टाइपिंग मिलती है एम्पलीफायर के अंदर। और इसी हिसाब से जो एलएमटी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं स्पीकर यूनिट के पीछे, तो उसमें क्या होता है कि वोल्टेज सेलेक्ट करना होता है। ठीक है,
तो 5, 10, 15 वाट इस तरीके के जो स्पीकर हैं वो आते हैं। तो आप उसके अंदर प्रीसेट है, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं पीछे की साइड में। फिर हमको इसको कनेक्शन करना होता है। तो आप देख सकते हैं इनको जो हम कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको एक प्लेटफॉर्म पे अगर कनेक्ट करना है तो प्लेटफॉर्म की दूरी किलोमीटर तक होती है, ठीक है। तब जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो वायर बढ़ेगा, वायर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो वोल्टेज ड्रॉप होंगे। तो इस कारण से हम क्या है एलएमटी ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जिसको बोलते हैं लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर क्वेश्चन भी आता है इससे रिलेटेड। तो हमको इसके में जो 70 की जगह पे 100 पे लगा देने का है, ठीक है। और इसमें भी कनेक्ट करने का है, किसमें, स्पीकर के अंदर, ठीक है। तो इसका ये एलएमटी का फ़र्क क्या पड़ेगा? एलएमटी लगाने से फ़र्क ये पड़ेगा कि हमारे वोल्टेज जो है ड्रॉप नहीं होंगे और सबको प्रॉपर आवाज़ मिलेगी, ठीक है। आवाज़ जो है डिस्टेंस के अनुसार ड्रॉप नहीं होगी, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे तो आवाज़ भी कम नहीं होगी, लॉस नहीं होगा, ठीक है, वॉइस का। क्योंकि सिग्नल लॉस होंगे, वोल्टेज लॉस होंगे, तो वॉइस भी अपने आप ही लॉस हो जाएगी। अब है टिपिकल इंटरकनेक्शन ऑफ द कॉन्फ्रेंस सिस्टम। तो देखिए इसमें किस तरीके का कॉन्फ्रेंस सिस्टम होता है। तो इसमें जो है दोस्तों एक बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, और हालांकि एसी पावर सप्लाई भी रहती है, बट इसको क्या है कि कभी लाइट जाए तो बंद ना हो, इसलिए बैटरी भी प्रोवाइड की जाती है। और ये एक सेंट्रल एम्पलीफायर है जो कनेक्ट, ये अनाउंसमेंट के लिए भी आप यूज कर सकते हैं एज ए स्टैंड। और ये जो है स्पीकर हैं, ठीक है, इनको वॉल माउंट स्पीकर भी आप बना सकते हैं चारों कोनों में, हॉल का जो भी हॉल है। और ये जो है डेलीगेट यूनिट्स, जिसको गुजनेक माइक भी बोल सकते हैं, ये सबके पास ये यूनिट है। इसमें ऑन और ऑफ का बटन होता है, म्यूट, ठीक है, आप म्यूट कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप चाहें तब ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी कि आपकी बात यदि ख़त्म हो जाती है उसको ऑफ कर सकते हैं, ताकि आपकी जो अननेसेसरी आवाज़ है वो डिस्टर्ब ना करे। और ये होता है चेयरमैन यूनिट, जिसके अगर चेयरमैन चाहे तो इसकी फैसिलिटी होती है रिकॉर्डिंग की, वो रिकॉर्डिंग कर सकता है, जो भी कमेटी में डिसाइड हुआ है उसको रिकॉर्ड कर सकता है। तो इसके लिए अलग से रिकॉर्डिंग यानी कैसेट रिकॉर्डर है, अभी डिजिटल रिकॉर्डर आने लग गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेन एंटरटेनमेंट सिस्टम की। ट्रेन एंटरटेनमेंट सिस्टम में आप देख सकते हैं ट्रेन के अंदर भी अनाउंसमेंट होते हैं, डिस्प्ले भी होती हैं, तो उनकी वायरिंग किस तरीके से होती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए, इसमें एक तो होता है लो लेवल सिस्टम और एक होता है हाई लेवल का सिस्टम, ठीक है। जिसमें हर एक उसमें क्या है, ये कार ए है, ठीक है, और ये कार बी है, ये कार सी है, और ये डी है। तो बीच में जो है डिनर कार है, वहाँ 70 वोल्ट्स का यहाँ पे देख सकते हैं लाइन एम्पलीफायर लगा के रखा है, ठीक है। जो प्रोग्रामिंग सोर्स यहाँ से कनेक्ट होता है, दोनों इंटरकनेक्शन है यहाँ, इस तरीके से यहाँ पे भी इस तरीके से होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक पी एम्पलीफायर का हुआ। अब आता है IPIS सिस्टम। इसी का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है IPIS सिस्टम। तो इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म है IPIS का। तो इसमें वर्जन चेंज होते रहे हैं, बट अभी जो वर्जन है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा क्या क्या कहाँ का क्या है, इसमें जो है सुधार किए गए, ठीक है दोस्तों। तो PIS, ठीक है, पहले था PIS पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसका नाम बदल के IPIS कर दिया, इंटीग्रेटेड कर दिया, यानी कि, ठीक है। अब IP बेस्ड सिस्टम जो है आने लग गए हैं। तो वर्जन चेंज होते रहे, 2.0, 3.0, 4.0, इस तरीके से जो है वर्जन आए हुए। तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम दैट गिव द ट्रेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन पैसेंजर आर नॉन द पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम PIS, ठीक है। पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या है, एक तो सिस्टम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एट द स्टेशन प्रीमाइसेस। एक तो होता है कि सिस्टम प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन जो स्टेशन प्रीमाइसेस में होता है। दूसरा है सिस्टम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एट द पैसेंजर एंड। तो एक तो होता है स्टेशन एंड पर एक
इंफॉर्मेशन और दूसरी होती है पैसेंजर एंड पे। पैसेंजर एंड से मतलब है मेरा कि स्टेशन पे यानी पैसेंजर एंड से बता रहा हूँ अभी मैं। तो पैसेंजर एंड से मतलब है कि पैसेंजर जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। जैसे मोबाइल इंटरनेट से उसका पीएनआर से चेक कर सकते हैं उसका डाटा कि कहाँ कितना पीएनआर है मेरा, और कौन सी सीट मिली हुई है, कौन सी बर्थ है, कौन सा कोच है और कौन सी गाड़ी है, सारी जानकारी वो इंटरनेट पे प्राप्त कर सकता है या 139 के द्वारा भी कर सकता है। और इन पर अब आता है कि स्टेशन प्रमाइसिस में, यानी स्टेशन एंड पे क्या है कि स्टेशन एंड पे बहुत सारी चीज़ें जो है उपलब्ध होती हैं पैसेंजर एमिनिटीज़ की, जैसे कि टीवी देखा होगा तो एक बड़ी सी डिस्प्ले है अभी तो आपको लेटेस्ट में, तो उसमें सारी जानकारी आती है, एड्स भी आते हैं। इसके अलावा आपको गाड़ी का नाम, नंबर, कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, वो सारी जानकारी जो है मिल जाती है। अब आता है पीआईएस इंफॉर्मेशन सिस्टम में। सिस्टम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एट द स्टेशन। स्टेशन एंड पे क्या क्या लगा रहता है तो देखते हैं चलिए। एक तो होता है ऑडियो के लिए पीए सिस्टम जो हमने अभी बात की, ठीक है। और वीडियो के लिए होता है इंटरेक्टिव में जैसे पॉइंट, पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल, जिसमें जो देखा होगा आपने पीएनआर के लिए एक इंटरफेस होता था जिसमें आप अपना वो डाल के चेक कर सकते थे, बट ये थोड़ा ओल्ड टाइप का सिस्टम था, अभी ये हट गए हैं लगभग, किसी किसी जगह पर हो सकते हैं। नॉन इंटरेक्टिव जैसे सीसीटीवी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा है अल्फा न्यूमेरिकल डिस्प्ले, जिसमें जैसे TADDB और TIB, ट्रेन अराइवल डिपार्चर डिस्प्ले बोर्ड, CGDB और CIB, कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे एक तो होता है MLDB यानी मल्टी लाइन डिस्प्ले बोर्ड, एक होता है AGDB एट ए ग्लांस डिस्प्ले बोर्ड, और एक सिंगल लाइन डिस्प्ले बोर्ड, इस तरीके से डिफाइन किए गए थे, ठीक है। पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम में सिस्टम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एट पैसेंजर एंड। अभी तक हमने देखा स्टेशन एंड पे क्या क्या चीज़ें होती है, तो ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। अब देखते हैं कि पैसेंजर एंड पे क्या है, तो इसमें इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव में, इंटरेक्टिव सिस्टम में होता है IVRS, ठीक है, और कॉल सेंटर या इंटरनेट जो हमने पहले चर्चा की थी। नॉन इंटरेक्टिव में जैसे टेक्स्ट मैसेज है फ्रॉम PLM पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क, इससे भी आप कर सकते हैं। अब आता है IPIS सिस्टम, ठीक है। तो अब अभी तक हमने पढ़ा था PIS सिस्टम, पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, और अब हम पढ़ेंगे IPIS सिस्टम, इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने पब्लिक बोल दिया था, पब्लिक एड्रेस PA होता है, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए, तो इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी IPIS प्रोवाइड ए signal system control and the data entry for the different types of the passenger information system spanning over the entire station, ठीक है। The integrated passenger information system consist of, तो टू कंट्रोल कंसोल, इसके अंदर दो कंट्रोल कंसोल होते हैं रिडंडेंट मोड में, ठीक है, और लोडेड विद सॉफ्टवेयर, जिसमें दोनों में जो है सॉफ्टवेयर लोड होता है। डिस्प्ले बोर्ड डिफरेंट साइज के, कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड, एट ए ग्लांस डिस्प्ले बोर्ड, CCTV और PC बेस्ड अनाउंसमेंट सिस्टम। तो इस तरीके के आप देख सकते हैं IPIS सिस्टम का। तो ये स्पेसिफिकेशन जो है 3.0 का है दोस्तों, अभी 4.0 भी आ चुका है जो IP बेस्ड है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये 3.0 का वर्जन था। तो सिस्टम डिस्क्रिप्शन इसमें क्या है दोस्तों, एक तो है ट्रेन चार्टिंग सर्वर, ठीक है, ये जो है वेन, उसके बाद में आप देख सकते हैं ये जो है कनेक्ट किस तरीके से किया गया है। तो ये देखिए यहाँ कन्वर्टर है, यहाँ पे जो है ये CCU है, ये दो हैं CCU 1 और 2 जो बताया था, ठीक है, और दोनों में सॉफ्टवेयर लोड होता है। ये इथरनेट स्विच रहता है यहाँ पे,
उससे दोनों कनेक्ट रहते हैं। ये RJ232 से कनेक्ट होता है, ये कन्वर्टर है एक, ठीक है, उससे ये हमारा जो है ये कनेक्ट ऑप्टिकली आइसोलेटेड करंट लूप, ठीक है। और यहाँ ऑप्टिकली आइसोलेटेड करंट लूप कन्वर्टर, ये दोनों इससे जुड़े रहते हैं। और इससे जो है ये एक तो होता है MDCH और PDCH, ठीक है, तो ये इससे जुड़े रहते हैं। आप देख सकते हैं डायरेक्ट भी जुड़ सकता है। और MDCH है ये, जिसको मेन डाटा कम्युनिकेशन हब बोलते हैं, और ये PDCH है, प्लेटफॉर्म डाटा कम्युनिकेशन हब। तो इससे हम जो है इसको कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं जो CGS बोर्ड है जिसपे S1 S2 S3 इस तरीके से लिखा आता है, कुछ गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड जिसको CGD भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सिंगल लाइन डिस्प्ले बोर्ड है जिसको SLD भी बोलते हैं। और ये जो है मल्टी लाइन डिस्प्ले बोर्ड है, आपने देखा होगा, ठीक है। और ये है एट ए ग्लांस डिस्प्ले बोर्ड, इसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो है ट्रेन नंबर, ट्रेन का नाम, और ये जो है डिपार्चर अराइवल टाइम जो है इसमें बताता है, ठीक है। अब इससे फिर इसी से जुड़े रहते हैं अपने मैनुअल जो रिडंडेंसी स्विच है, इसके द्वारा हम चाहे तो वॉइस अनाउंसमेंट कर सकते हैं। टीवी डिस्प्ले भी इसी से कनेक्ट होता है। तो CCU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल कंसोल यूनिट। अब MDCH के बारे में बात करें तो MDCH का काम क्या है, तो द मेन डाटा कम्युनिकेशन हब विल बी द राउट द सिग्नल कमिंग फ्रॉम द इंटायर ऑफ द टू कंसोल यूनिट द डेस्टिनेशन नेमली प्लेटफॉर्म हब अनाउंसमेंट सिस्टम CCTV सिस्टम। तो ये जो है MDCH से जो है CCTV और अनाउंसमेंट सिस्टम भी जुड़ा रहता है, ठीक है। इट शुड हैव द मिनिमम 2 सीरियल इनपुट पोर्ट, यानी कि 2 सीरियल इनपुट पोर्ट होते हैं फॉर द डिस्प्ले इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम टू कंसोल यूनिट एंड एटलीस्ट 16 सीरियल, इसमें जो है एटलीस्ट जो है 16 सीरियल आउटपुट पोर्ट होते हैं, ठीक है। 2 इनपुट पोर्ट हो गए और 16 जो है आउटपुट पोर्ट फॉर द ड्राइविंग वेरियस टाइप of display boards platform hubs. The communication shall be the 4 wire and the interface shell will be protected against the voltage surge. In case of failure of any particular port of main data communication hub, the spare port can be used immediately and the system should start functioning with the minimum downtime. PDCH की बात करें तो the platform data communication hub will be the route the data coming from the main hub. The various type of display board including coach guidance boards. PDCS should have the provision to serial port interface main data communication hub. The one port is the spare, एक port इसमें spare रहता है, and at least 16 serial output port for the driving various type of the display board. The platform data communication hub should be the preferably installed on each platform at the halfway length of the platform to drive the various display board, and it should be the possible drive at least 4 number of the coach display board on one display board from the one port, ठीक है। In case of the failure any particular port, the spare port should be used immediately and system shall start functioning with the minimum downtime. Multi-line display board, to the main display board will be the displayed information of 5 or 10 trains, ठीक है, 5 से 10 ट्रेन। In case the information of the more than 10 trains in the displayed cell, this shall be the done and time slot basis. तो 1 2 3 4 5, तो आप देख सकते हैं एक टाइम पे 5 ट्रेनों की जो है इंफॉर्मेशन मिल रही है। मेन डिस्प्ले बोर्ड शैल बी द लोकेटेड एट द कॉनकोर्स, यानी मेन एंट्रेंस पे लगाया जाता है। इट शैल बी डिजाइन विद इन मिनिमम 8 बिट्स। CPU, the display shall be clearly readable from a distance of minimum 50 मीटर in the brightest part of day. प्लेटफॉर्म डिस्प्ले बोर्ड, ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म डिस्प्ले बोर्ड PDB, it will display the information of one train at a time scheduled to the arrive and depart from the platform. It is provided at the middle of platform. It is
डबल फेस डिस्प्ले बोर्ड। तो ये डुअल फेस डिस्प्ले बोर्ड होता है, ठीक है, जिसमें गाड़ी का नंबर रहता है, ठीक है, ट्रेन नंबर, ट्रेन का नाम, और ये आप टाइमिंग है उसका, अराइवल डिपार्चर जो भी रहेगा, और प्लेटफॉर्म नंबर है, ठीक है, एक्सेप्टेड टाइम है। एट ए ग्लांस डिस्प्ले बोर्ड में क्या है दोस्तों कि एट ए ग्लांस डिस्प्ले बोर्ड विद द कोचेज गाइडेंस सिस्टम विल बी डिस्प्लेड, ठीक है। ये कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड को डिस्प्ले करता है, डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन ट्रेन, एक ट्रेन का ही एट ए टाइम अराइवल डिपार्चर विद द कोचेज कंपोजिशन। तो आप देख सकते हैं इसमें ट्रेन नंबर है, ठीक है सर, ये है, और उसके बाद में इसका टाइमिंग बता रखा है कि ये 3:30 पर, और प्लेटफॉर्म नंबर पर जो है अराइविंग होगी 4 पर, ठीक है, अराइवल टाइम बता रखा है, जिसमें बता रखा है कि इंजन है, फिर जनरल डिब्बे हैं 2, 3 जनरल, 1 2 3 4 जनरल डिब्बे हैं। उसके बाद में S1 S2 S3 स्लीपर चालू होंगे, S9 S10 S11 यानी कि S13 तक। उसके बाद में AC 1 2 3, उसके बाद में पेंट्री कार आएगी PC, और फिर जनरल डिब्बे। तो इस तरीके की जानकारी पूरे ट्रेन के जो कोचेज है उसकी जानकारी एट ए ग्लांस बोर्ड के अंदर आ जाती है दोस्तों। फिर है कोच इंडिकेशन डिस्प्ले बोर्ड। तो कोच इंडिकेशन डिस्प्ले बोर्ड में ये क्या है, डबल फेस डिस्प्ले एंड द अरेंज अलोंग द प्लेटफॉर्म डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ द कोचेज लाइक A1 S1 S2 इस तरीके से, ठीक है, या जनरल ETC, एंड ट्रेन नंबर अल्टरनेटली ए टाइम डिफरेंस विच इज ए प्रोग्रामेबल। तो दिस डिस्प्ले बोर्ड आर द इंटरफेस द कंट्रोल कंसोल, ठीक है, थ्रू द अप्रोप्रिएट हब आर द कनेक्टेड इन डेजी चेन। मतलब डेजी चेन में इस तरीके से जोड़ा जाता है, सिंक्रोनाइज डिस्प्ले बोर्ड है ये, ठीक है। और ये है IPIS सिस्टम का जो है 4.0 उसका वर्जन है। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही है, ठीक है दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इसलिए हम यहीं ड्रॉप करते हैं। हम IPIS 3 पढ़ा है, अब IPIS सिस्टम 4 के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में 4 के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं है, फिर भी हम अलग से जो है इसको पढ़ेंगे टाइम निकाल के, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।